हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम 20 को करेंगे पेप्सी प्लांट का शिलान्यास। इंदौरा के मलोट में कंपनी 30 एकड़ में स्थापित करेगी उद्योग। जिला कांगड़ा के इंदौरा स्थित मलोट औद्योगिक क्षेत्र में 268 करोड़ की पेप्सी उद्योग लगेगा। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कारखाने का भूमि पूजन करने के लिए इंदौरा आ रहे हैं। इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन ने कहा कि यहां कारखाना लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा और इस कारखाने के चलने से इंदौरा क्षेत्र के युवाओं को घर द्वार रोजगार प्राप्त होगा। वहीं बता दें कि पेप्सी कंपनी 268 करोड़ की लागत से लगभग 30 एकड़ में उद्योग स्थापित करने जा रही है। इस कारखाने के यहाँ लगने से इंदौरा क्षेत्र के युवाओं को अब घर द्वार रोजगार प्राप्त हो जाएगा। अगर इस कारखाने में रोजगार की बात करें तो परोक्ष रूप से लगभग 2000 युवाओं को इस कारखाने में रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही कई अन्य लोगों को भी इस उद्योग के यहाँ स्थापित होने से लाभ होगा। मैं ज्ञात रहे कि इससे पहले जिला कांगड़ा में इतने बड़े स्तर का उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। हिमाचल में खाद 62 रुपये महंगी। सिंगल सुपर फास्फेट के दाम बढ़ने से किसानों बागवानों को झटका। केंद्र सरकार ने नववर्ष के आगमन से पहले किसानों और बागवानों को खाद के दामों में वृद्धि करके झटका दिया है। नकदी फसलों व फलों की पैदावार बढ़ाने में इस्तेमाल की जाने वाली एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट के दाम सरकार ने 62 रुपये प्रति बैग बढ़ा दिए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को अब सिंगल सुपर फास्फेट खाद की खरीदने के लिए अब अपनी जेब ढीली करनी होगी। वह जहां पहले यह इस खाद का 50 किलो का बैग 750 रुपये में आता था, वहीं अब इसकी कीमत 812 रुपये प्रति बैग हो गई है। बता दें कि इस खाद का मुख्य रूप से इस्तेमाल फलों की ग्रोथ के लिए किया जाता है, लेकिन अब इसके दाम बढ़ने की सूरत में हिमाचल प्रदेश में फलों के दाम भी आने वाले दिनों में बढ़ना लाजमी है। अगर बात कुल्लू जिला की करें तो यहां पर 2022-23 में 830 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट का खाद का उपभोग बागवानों द्वारा फलों की पैदावार करने के लिए किया जाता है। विदेश जाओगे तो बदल जाएगा स्कूल। एक्सीलेंस स्कूलों में तैनात किए जाएंगे यह टीचर। हिमाचल सरकार समग्र शिक्षा के एक प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेज रही है। इनके चयन के लिए गाइडलाइन फाइनल हो गई है और 15 दिन में लिस्ट बनाने को कहा गया है। इसमें सबसे प्रमुख शर्त यह है कि विदेश घूमकर आने वाले शिक्षकों का स्कूल फिर बदल जाएगा। इनसे यह कंसेंट लिखित में ली जा रही है कि इन्हें मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल में नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं है। इन स्कूलों को सरकार नोटिफाई करने वाली है, यानी कौन सी पाठशाला स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेगी यह अभी पता नहीं है। बता दें कि 200 टीचर्स की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 50 जेबीटी हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर होंगे। वे टीजीटी 25, C&B 25, लेक्चरर 30, हेडमास्टर 20, प्रिंसिपल 45 और डीपीई 5 लिए जाएंगे। वहीं बता दें कि जेबीटी, एचटी और सीएचटी के लिए 17 नंबर का क्राइटेरिया होगा। इसमें एक्सपीरियंस के 5 नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 2, यदि कोई नेशनल या स्टेट टीचर अवार्ड मिला है तो अधिकतम 5, एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स के 2 और यदि कोई खिताब छपी है तो उसके 3 नंबर दिए जाएंगे। यदि नंबर टाई हो जाते हैं तो जिसकी सर्विस ज़्यादा बची होगी वह शिक्षक चयनित किया जाएगा। मैं जिन टीचर्स का सेवाकाल 5 साल से कम है वे आवेदन नहीं कर पाएंगे और जिनकी रिटायरमेंट को 5 साल बचे हैं वो भी पात्र नहीं होंगे। दूसरे की जगह पेपर देता पकड़ा सातिर। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा का मामला। शिमला जिला के डीएवी स्कूल न्यू शिमला में रविवार को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भर्ती परीक्षा में मथुरा के एक युवक को किसी दूसरे अभ्यर्थी की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। मैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भर्ती की परीक्षा सीबीएसई के माध्यम से करवाई जा रही थी। मैं आरोपी युवक यूपी के मथुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वह परीक्षा केंद्र में जब आरोपी के फिंगरप्रिंट अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए तो परीक्षा केंद्र में तैनात सुपरिटेंडेंट को शक हुआ। उन्होंने जब युवक से पूछताछ की तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद जांच में पाया गया कि आरोपी युवक किसी और अभ्यर्थी की परीक्षा देने सेंटर में पहुंचा था। वही मामले की शिकायत परीक्षा केंद्र के सुपरिटेंडेंट ने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 1 माह बाद भी शुरू नहीं हुई स्थगित शास्त्रीय भर्ती। अभ्यर्थी ने प्रक्रिया शुरू करने को उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती को स्थगित किए गए 1 महीने का समय बीत गया है, लेकिन अभी शास्त्रीय भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू करने हेतु कोई निर्णय सामने नहीं आया है। इससे प्रशिक्षित शास्त्रीय अध्यापकों में सरकार के प्रति रोष है। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में शास्त्रीय अध्यापकों के रिक्त पद भरने को 17 और 18 नवंबर को काउंसलिंग प्रक्रिया रखी थी, जिसमें 17 नवंबर के दिन की भर्ती प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन 18 नवंबर के दिन की काउंसलिंग से पहले ही सरकार ने शास्त्रीय भर्ती प्रक्रिया को अकारण ही स्थगित कर दिया। इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। बता दें कि इस बार सरकार द्वारा शास्त्रीय भर्ती में
में NCTE के नियमों को शामिल किया गया है जो सर्वमान्य और सर्वथा उचित हैं। लेकिन कुछ अप्रशिक्षित अभ्यर्थी वे वजह से सरकार के सामने ये भ्रांतियां फैला रहे हैं कि शास्त्रीय भर्ती में B.Ed अनिवार्य नहीं होनी चाहिए या शास्त्रीय भर्ती पुराने नियमों से होनी चाहिए। PWD को 9957 करोड़ रुपये 16 प्रोजेक्टों को मंजूरी। शिमला कांगड़ा के हिस्से आए 6 से ज़्यादा प्रोजेक्ट। नाबार्ड में शिमला और कांगड़ा के हिस्से आधा दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट आए हैं। नाबार्ड ने 16 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है और 9957 करोड़ 37 लाख से इन प्रोजेक्टों का निर्माण होगा। इनमें 10% हिस्सा 995 करोड़ 72 लाख रुपये राज्य सरकार का होगा, जबकि 8961 करोड़ 65 लाख सरकार को ऋण के रूप में मिलेंगे। इन 16 सड़क प्रोजेक्ट में से सबसे ज़्यादा 7 शिमला के हिस्से आए हैं, जबकि 6 प्रोजेक्ट कांगड़ा को मिले हैं। वह चंबा, हमीरपुर और बिलासपुर में एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। वह अन्य जिलों को फिलहाल इस खेप का फायदा नहीं हुआ है। वह इन प्रोजेक्टों की मंजूरी के बाद आगामी 1 महीने में विभागीय स्तर पर औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और इन औपचारिकताओं के आधार पर काम शुरू होंगे। बता दें कि नाबार्ड में इस साल की यह तीसरी मंजूरी है। जमा 2 पढ़ाई 7 साल का चाहिए अनुभव। ई-टैक्सी लगवाने के लिए मापदंड तय, न्यूनतम आयु 23 वर्ष। सरकार की 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से खरीदी जाने वाली ई-टैक्सी को राज्य सरकार किराए पर लेगी। पहले चरण में किसी भी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम, सरकारी उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान को टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। बता दें कि सरकार इसमें ई-टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान करके राज्य के युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में सहायता की गारंटी देगी। वह सब्सिडी की गणना सभी प्रकार के करों सहित एक्स शोरूम कीमत पर भी की जाएगी। मैं योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष, वाहन चलाने का 7 वर्ष का अनुभव और 12वीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता की पात्रता सहित आवेदक हिमाचल का अस्थायी निवासी होना चाहिए। फॉरेंसिक लैब में डिजिटल उपकरणों की जांच पूरी। 3 डॉक्यूमेंट की छानबीन जारी। 31 तक निपटाने का लक्ष्य। स्टेट फॉरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों में डिजिटल उपकरणों की जांच पूरी कर ली गई है। स्टेट फॉरेंसिक लैब में अब मात्र 3 डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। स्टेट फॉरेंसिक लैब में 31 दिसंबर तक जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टेट फॉरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों की JOA IT पोस्ट कोड सहित अन्य पोस्ट कोड की 95% उपकरणों की जांच पूरी कर ली है। बता दें कि स्टेट फॉरेंसिक लैब की ओर से पेपर लीक मामले से जुड़ी अधिकतर जांच पूरी करके संबंधित जांच एजेंसी को सौंप दी है। क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला में 11 बार और मंडी में 5 बार भेजे गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित मामलों में डिजिटल उपकरणों व दस्तावेजों की जांच पहले ही पूरी कर ली गई है। धर्मशाला और मंडी की लैब में 5 मामलों की जांच पूरी करके रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेज दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। सरकारी विभागों और निगमों में बनेंगे ई-चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने नए और बड़ी घोषणा की है। ई वाहनों की खरीद पर सरकार अनुदान देगी। इसके बाद इन्हें सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक टैक्सी 4 साल की शुरुआती अवधि के लिए किराए पर ली जा सकेंगी। वहीं बेरोजगारों को सरकार ने एक और राहत दी है। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। घर में छिपा रखी थी चिट्टे की बड़ी खेप, पुलिस ने दबिश देकर ऐसे दबोचा नशा माफिया। जिला पुलिस नूरपुर ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशा तस्करों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे नशा माफिया में हड़कंप मच गया है। जिला पुलिस ने नूरपुर के औंध में एक घर में दबिश दी तो 8 किलो 76 ग्राम चिट्टा बरामद किया। वहीं पुलिस ने इस संदर्भ में रवि कुमार को निवासी औंध के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है तथा नशा को भी कब्जे में ले लिया है। वहीं एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने औंध में गुप्त सूचना के आधार पर रवि कुमार के मकान में दबिश दी तो वहां से 8 किलो 76 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। इस संदर्भ में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।